पिंड प्रवरा रूढ़ा चंद्रपाश त्रिकरुणा प्रसादम तनुमयम चंद्र घंटे विश्रुता, जो सिंह पर सवारी करती हैं और दुष्टों के लिए अत्यंत क्रोधित और रौद्र रूप धारण करने वाली हैं, किंतु अपने भक्तों पर कृपा दर्शाने वाली मां चंद्रघंटा दुर्गा देवी अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी। राधे राधे। आज नवरात्रि का तीसरा दिन और मां दुर्गा के पूजनीय 9 स्वरूपों में से तृतीय महाशक्ति यानी मां चंद्रघंटा का दिन है, जिसके घंटे की ध्वनि से ही सभी दानव भयभीत हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। जिस प्रकार एक राजा अपने महल तथा राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर किला बनवाता है, जिससे कि वह अपनी प्रजा को दुश्मनों से सुरक्षित रख सके, उसी प्रकार मां दुर्गा की उपासना हमारे शत्रुओं से रक्षण हेतु अपनी छत्र छाया प्रदान करती है। अब अत्यंत आवश्यक बात यह है कि हम अपने शत्रुओं को बाहर में ढूंढते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे भीतर छुपा हुआ है, और वह है गर्व, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के रूप में। और यही आसुरी शक्तियां हैं। यही आसुरी शक्तियां हमारे इंद्रियों पर हावी हो जाती हैं। जब हम नवरात्रि के पावन दिनों में मां दुर्गा का आवाहन करते हैं और शुद्ध हृदय से मां की भक्ति करते हैं, तो हमारे भीतर छिपी दैवी शक्ति का विकास होता है, यानी हम अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होते हैं और मनुष्य के भीतर छुपी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। मित्रों, इस अद्भुत कथा को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी दिव्य बनाएगी। तो चलिए, आज नवरात्रि के तीसरे दिन हम मां चंद्रघंटा की पावन कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा अनुसार मां दुर्गा का पहला रूप मां शैलपुत्री और दूसरा मां ब्रह्मचारिणी है। मां ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हैं। जब मां ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वे आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाने के लिए चंद्रघंटा का स्वरूप धारण करती है। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ने लगा और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह अत्यंत बलशाली हो गया, उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में सभी देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग छीन लिया। तब मां दुर्गा ने देवी चंद्रघंटा का अवतार धारण किया और इस प्रकार मां चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई। महिषासुर के अत्याचार से सभी देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास आए। भगवान श्री हरि विष्णु ने सुझाव दिया कि हम सभी के तेज पुंज से एक महाशक्तिशाली देवी प्रकट होगी और वही देवी दुष्ट महिषासुर का वध कर पाएंगी। तो इस प्रकार सभी की ऊर्जा और तेज पुंज के द्वारा एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सिंह प्रदान किया, जिससे मां आद्य शक्ति अत्यंत प्रचंड रूप में मां चंद्रघंटा स्वरूप से प्रकट हुई और महिषासुर का वध करके उन्होंने देवताओं की रक्षा की। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार की, तो उसकी ध्वनि गगन में गूंजने लगी। उसी समय मां के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया। माता ने फिर घंटे की आवाज से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंजने लगीं। उस भयंकर शब्द और अपने प्रताप से देवी दुर्गा ने दैत्य समूहों का संहार कर दिया और विजय प्राप्त की। मां चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु मां दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित हुई हैं। वे भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका अधिकार दिलाती हैं। मां चंद्रघंटा भक्तों को वांछित फल प्रदान करती हैं। वे संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वे मेधा शक्ति स्वयं मां दुर्गा हैं। मां दुर्गा भवसागर से पार उतारने वाली देवी हैं। इनका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित
निर्मल पूर्ण चंद्र के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भ्रिकुटी के कारण विकराल हो जाता है, तब मां रौद्र स्वरूप में प्रकट होती हैं। मां का स्वरूप रौद्र के साथ सौम्य भी है। परमात्मा स्वरूपा के प्रसन्न होने पर इस जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। उनकी आराधना इस लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाली है। तो आइए अब हम देखते हैं कि मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़कें। फिर मां चंद्रघंटा का ध्यान करें, उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब मां की अक्षत, सिंदूर, पुष्प आदि चीजों से पूजा करें। तत्पश्चात मां को प्रसाद रूप में फल और केसर दूध से बनी मिठाइयां या फिर खीर का भोग लगाएं। फिर मां चंद्रघंटा की आरती करें, स्तुति करें। पूजा के पश्चात किसी भी जाने अनजाने से हुए अपराध के लिए क्षमा याचना करें। भक्त इस दिन दूध से बने मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। कहा जाता है कि माता को शहद भी प्रिय है। अगर आप यह सब भोग नहीं लगा सकते तो आप अपनी क्षमता अनुसार प्रेम पूर्वक जो भी भोग माता को अर्पित करेंगे वे उन्हें स्वीकार करेंगी। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से पूजा करने के बाद इस मंत्र का जप करना चाहिए और यह मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। मां चंद्रघंटा का ध्यान करने के लिए आप इस दूसरे मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। वंदे वांछित लाभ चंद्राकृत शेखरा सिंह रूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनी। इस प्रकार विधि विधान के साथ मां चंद्रघंटा का पूजन करके, आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मां भगवती ने नवदुर्गा का स्वरूप लेकर महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ आदि अनेक दानवों का नाश किया था, उसी प्रकार इस नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा की आराधना करते हुए हम अपने भीतर के दानवों का नाश कर परमधाम की प्राप्ति कर सकते हैं। मां चंद्रघंटा ने अत्यंत बलशाली दैत्य सेना का संहार करके देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलवाया था। मां चंद्रघंटा देवी दुर्गा का शक्ति स्वरूप है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। यह अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष और गदा धारण करती हैं। मां चंद्रघंटा और इनकी सवारी सिंह दोनों का शरीर सदा ही सोने की तरह चमकता रहता है। उनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है और इस वजह से वे चंद्रघंटा कहलाती हैं। भक्तों के लिए माता का यह स्वरूप सौम्य और शांत है। संपूर्ण सृष्टि की पीड़ा का नाश करने वाली मां चंद्रघंटा की आराधना करने से बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। मां चंद्रघंटा की आराधना से मनुष्य पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। उनका वाहन सिंह है। उनकी 8 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड़क, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हैं। गले में सफेद फूलों की माला पहने हुए मां ने अपने मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न जटित मुकुट धारण किया हुआ है। वे सदैव युद्ध की मुद्रा में रहते हुए तंत्र साधना में लीन रहती हैं। कई साल पहले की बात है, एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। राघव की उम्र केवल 22 साल थी, लेकिन उसके जीवन में कठिनाइयों का पहाड़ था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसका एक छोटा भाई अर्जुन उस पर निर्भर था। गांव में गरीबी इतनी थी कि रोज का पेट भरना भी संघर्ष था। फिर भी राघव का दिल कभी हार नहीं मानता था। वह मेहनती, ईमानदार और धर्मपरायण था। राघव को हमेशा से ही माता दुर्गा और उनके 9 रूपों में
विशेष श्रद्धा थी, लेकिन उसके मन में सबसे प्रिय रूप था माता चंद्रघंटा। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले ही उठकर अपने घर के छोटे से मंदिर में माता की आराधना करता, उनका ध्यान करता और उन्हें फलों और फूलों का भोग अर्पित करता। उसकी श्रद्धा इतनी शुद्ध और निस्वार्थ थी कि गांव के लोग भी उसकी भक्ति से प्रभावित थे। एक दिन गांव में बड़ी विपत्ति आ गई। उसके छोटे भाई अर्जुन को अचानक गंभीर बीमारी हो गई। गांव का डॉक्टर कहता था कि उसे तत्काल शहर ले जाना पड़ेगा और वहां का इलाज बहुत महंगा था। राघव के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने रात भर सोचा, रोया और मन ही मन माता चंद्रघंटा से प्रार्थना की। उसने कहा, माता, आप जानते हैं कि मेरी ताकत सिर्फ आप पर भरोसा और मेरा भाई है। कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। राघव की भक्ति इतनी सच्ची थी कि जैसे ही उसने अपने दिल की बात मांगी, उसके सामने एक सपना आया। सपने में माता चंद्रघंटा अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनकी भौहों के बीच की घंटी की आवाज जैसे सारा अंधकार मिटा रही हो। उन्होंने राघव से कहा, भक्त, तूने जो निष्ठा और श्रद्धा दिखाई है वही तेरा मार्ग प्रशस्त करेगी। विश्वास रख और धैर्य बनाए रख। अगली सुबह राघव ने हिम्मत जुटाई। उसने गांव के कुछ पुराने मित्रों से मदद मांगी। उसकी ईमानदारी और भक्ति देखकर सभी ने हाथ जोड़कर उसका साथ दिया। कुछ लोगों ने पैसे उधार दिए, कुछ ने अस्पताल तक पहुंचने का साधन दिया। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि इलाज लंबा और कठिन होगा और कई बार असफल भी हो सकता है। राघव रात दिन अपने छोटे भाई के पास बैठा, उसके हाथ पकड़कर माता चंद्रघंटा का जाप करता और प्रार्थना करता। कई बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर हमेशा विश्वास और आशा थी। गांव के लोग भी उसकी भक्ति और दृढ़ता देखकर प्रेरित हुए और धीरे धीरे सभी मिलकर मदद करने लगे। दिन ब दिन राघव की भक्ति और विश्वास की शक्ति और बढ़ती गई। एक रात जब वह छोटे से मंदिर में अकेले माता के सामने बैठा था, अचानक उसने महसूस किया कि उसकी सारी थकान और चिंता गायब हो गई। माता चंद्रघंटा की दिव्य शक्ति उसके चारों ओर फैल गई और उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे भगवान ने खुद उसके हृदय में वास किया। अगले कुछ हफ्तों में उसके छोटे भाई की तबीयत धीरे धीरे सुधारने लगी। डॉक्टर भी चमत्कार मानकर कहने लगे कि उनकी हालत सामान्य से बेहतर हो रही है। राघव और उसके भाई के चेहरे पर खुशी और राहत की झलक थी। राघव ने माता चंद्रघंटा को धन्यवाद दिया, लेकिन उसने यह भी समझा कि यह चमत्कार सिर्फ भक्ति और विश्वास की शक्ति से ही संभव हुआ। इस अनुभव ने राघव के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने न केवल अपने भाई की देखभाल की, बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी मदद करना शुरू किया। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी भक्ति और मातृस्नेह की प्रेरणा लेने लगे। राघव ने समझा कि जीवन की कठिनाइयों में भी यदि मन में सच्ची भक्ति और विश्वास हो तो माता हमेशा रास्ता दिखाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अगर दिल में श्रद्धा और निष्ठा हो तो कोई भी संकट दूर किया जा सकता है। माता चंद्रघंटा का आशीर्वाद सिर्फ संकट में नहीं, बल्कि हमारे हर प्रयास और संघर्ष में हमें सही मार्ग दिखाता है। तो यह थी आज नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पौराणिक कथा और उनकी पूजन विधि। हमें आशा है कि नवरात्रि के इन दिनों में हमारे द्वारा सुनाई जा रही यह पवित्र कथाएं आपको अच्छी लग रही होंगी। इसे प्रतिदिन सुनते रहने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों में शेयर करिए, क्योंकि नवरात्रि के इन शुभ दिनों में मां दुर्गा की महिमा को जितना अधिक प्रसार करेंगे, उतना ही अधिक पुण्य फल और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मित्रों, अगले एपिसोड में हम मां दुर्गा के अगले स्वरूप की महिमा और कथा सुनेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और नवरात्रि के इन पावन दिनों को माता की भक्ति में बिताइए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए
ताकि माता ब्रह्मचारिणी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय माता दी। जब श्री राधे कृष्ण